प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक हम मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग ये पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि जो फिजिक्स का पेपर होता है क्लास 12 का, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पूरा पेपर होता है कितना नंबर का होता है और कितना समय मिलता है, और इसको किस तरीके से लिखें तो इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आएगा। यानी 100% अगर आपको नंबर लाना हो तो किस तरीके से पेपर को लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा लास्ट तक अगर वीडियो देखते हो तो आपको अच्छा खासा इसमें नॉलेज मिल जाएगा कि बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो तो कैसे पेपर को लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। और ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। ठीक है, तो कहाँ से पहले टच करें तो आसान, मतलब हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम में अगर देखोगे तो क्या होगा। हम पहले बात करें नंबर्स की, तो टोटल जो नंबर होता है, थ्योरी का जो नंबर होता है वो 70 नंबर का होता है, और प्रैक्टिकल तो आपको पता है 30 नंबर का होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आपको 30 नंबर मिलते हैं और थियरी में कितना, यानी पेपर जो देते हो वो 70 नंबर का होता है। तो ये 70 नंबर का होता है। इस 70 नंबर को के लिए आपको कितना समय मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, जिसमें 15 मिनट क्या होता है, इस निर्देश को पढ़ने के लिए दिया जाता है। यानी पूरे पेपर को एक बार चेक कर लो, पढ़ लो कि किस तरीके का क्वेश्चन है, कोई इधर उधर तो नहीं है, कोई भी समस्या तो नहीं है उसमें। ठीक है, या जो भी हो क्वेश्चन को पढ़ के समझने का लिए आपको 15 मिनट दिया जाता है। आप चाहो तो इसको 5 मिनट में निपटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपका समय बचेगा। अब क्या करोगे, 3 घंटे 10 मिनट में पेपर को लिखते रहो। ठीक है, ये सब होता है। अब इसमें आपको इस निर्देश को पढ़ना होता है कि क्या क्या है। ठीक है, तो आप भली भांति इसको क्या कर लेना, पढ़ लेना। अब बोर्ड के एग्जाम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी को पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी को पढ़ लेना, और यही निर्देश क्या होगा आपके बोर्ड के एग्जाम में जो पेपर आएगा वो भी देगा। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा दिखाया भी जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करें तो इसमें 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन, 9। देखो, एक फर्स्ट नंबर हो गया आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 और 9। अब देखो, ये फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन होता है इसमें 6 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे और अभी दिखाया जाएगा मॉडल पे। ठीक है, 6 क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, यानी यहां से आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये जो होता है सेकंड नंबर जो क्वेश्चन होता है, ये होता है अति लघु उत्तरीय, यानी कि जिसका आंसर आप एक लाइन में देते हो, वैसे क्वेश्चन होते हैं। ये भी आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 1 नंबर के होते हैं, और यानी कि क्या होगा, कितना नंबर देगा, 6 नंबर। अब यहां पे चलेंगे थर्ड नंबर में, तो यहां पे आपसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने पूछे जाते हैं, 4, और ये होते हैं 2 नंबर वाले, यानी कितना नंबर दे दिए, 8। क्लियर, यानी इन दो तीनों को जोड़ोगे तो यहां तक आपका क्या होगा, 20 नंबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर में आपका जो क्वेश्चन होगा, 5 को क्वेश्चन दिया रहेगा, और ये क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। ठीक है, यानी आपको यहां से मिलेगा कितना, 15 नंबर। 5वें नंबर में भी जाओगे तो ये 5वें नंबर में भी क्या होगा, 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, और एक क्वेश्चन का नंबर कितना होगा, 3 नंबर, यानी यहां से भी आपको मिलेगा कितना, 15 नंबर। यानी इन दोनों को ऐड करोगे तो 30, और इनको भी ऐड कर लो तो क्या होगा, 50 नंबर का हो गया। ठीक है, अब बचा ये आप 6, 7, 8। अब देखो 6, 7, 8 में एक बात समझ लेना, यहां पे 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन आपका दे दिया, फिर और करके एक और क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, 7 में भी सेम सेम क्रिया होती है, यहां क्वेश्चन रहेगा, फिर और करके एक और क्वेश्चन, यानी कि 7, 8 और 9, इन सब में क्या होते हैं, 2-2 क्वेश्चन रहते हैं। अब देखो इसमें करना क्या होता है, अगर 6 में मान लो दोनों क्वेश्चन आ रहा है तो आपको दोनों नहीं लिखना है। करना क्या है, किसी एक का आंसर आपको देना है, क्योंकि अथवा करके देगा, और किसी एक का ही आंसर देना है, चाहे इसका दे दो चाहे इसका दे दो, जिसका मन करे। दोनों आता है तो दोनों में से किसी एक का दे दो, नहीं तो क्या करो, इसमें से किसी एक का जो भी मन करे, चलो ठीक है, दोनों आता है तो भी, तो ये कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का, यानी 5 × 1, ये कितना नंबर दिया, 5 नंबर। ऐसा ही 7 नंबर में 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें भी आपको सिर्फ एक का ही आंसर देना है, ये भी 5 नंबर। ये 8 नंबर में आपको एक का ही आंसर देना, तो 5 नंबर। अब यहां से क्या करोगे, 9 में भी क्या होगा, एक का ही आंसर देना, तो इसका भी क्या होगा, 5 नंबर। यानी टोटल ये जो नंबर दे देगा, ये चारों मिलके जो नंबर दे देंगे ये आपको 20 नंबर। ठीक है,
अब देख लो क्या होगा, ये क्या होगा, 30 20 50 20 70 का तो हो गया ना। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि अगर 6 का आपका दोनों आ रहा है तो क्या करते हैं, सोचते हैं कि दोनों का कर लें और 7 चाहे 8 चाहे 9 में का किसी एक का छोड़ देंगे, ठीक है। तब ऐसा नहीं कर सकते। तो 6 7 8 9 यानी सबका आंसर देना है, लेकिन इसमें से किसी एक का ही आंसर देना है। तो इस तरीके के पेपर का पैटर्न होता है, ठीक है, से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो देखो ये बहुविकल्पी पहला नंबर में क्या देगा, ये कह रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये पांचवा ऑब्जेक्टिव, और देखो इसका ऑब्जेक्टिव है, अगर पढ़े लिखे हो देखे हो तो आप देख सकते हो, कह रहे पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। अब बता दो क्या है, क्योंकि अगर इसका देखो पूरा का पूरा मॉडल पेपर का एक अलग वीडियो बना हुआ है जिसमें आपको पूरा का पूरा आंसर आपको बताया गया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अब जाके उसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें, यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। तो आप पी टाइप में बहुसंख्यक जो वाहक होता है वो कोटर होता है, ठीक है, और एन टाइप में जो बहुसंख्यक वाहक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले पी टाइप है और बाद में क्या है, एन टाइप है। तो आप देखोगे तो कोटर पहले आएगा, तो ये थर्ड नंबर, कोटर और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं, तो कोटर और इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? चलो ऐसे आंसर तो नहीं बताना है, आंसर के लिए दूसरा वीडियो बनाया गया, उसमें देख लेना। चलो ये क्लियर है कि 6 नंबर का हो गया, ठीक है। चलो इसमें है बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य क्या है। तो बामर श्रेणी बताया गया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम आपको बताया गया है, आपको पढ़ाया गया पूरा, ठीक है, जिसके क्या होती हैं 5 श्रेणियां होती हैं, ठीक है, दृश्य और अदृश्य दोनों मिला के 5 श्रेणियां होती हैं, जिसमें क्या होता है, दृश्य भाग में क्या होता है, बामर श्रेणी होता है, उसका न्यूनतम तरंगदैर्ध्य पूछ रहा है, एक लाइन में बता दोगे कि इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। देखो अगर हम बात करें इसमें, तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपको रेडियो एक्टिवता से नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, इसके बारे में लिख दोगे। और एंड गेट के लिए ये भी आपका क्या होगा, सिलेबस से हट गया है, गेट तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ाया गया है, सब देख लेना, ये मॉडल पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से ये देख लो कि इसमें लगभग लगभग अगर किसी क्वेश्चन की बात करें तो किस पे अगर हम जाएं तो इस तरीके के क्वेश्चन 100% आते हैं। जैसे ये बात कर रहे हैं कि ये क्या होता है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है, ये, और इसी में आता है आइंस्टाइन आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत का समीकरण। तो इन दोनों में से कोई एक जरूर क्वेश्चन दिया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लेना, इन दोनों क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में रहेगा, 100%, ये श्योर हो जाना कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहना ही है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से दोनों को तैयार कर लो, दोनों में से क्या होता है, दोनों को तैयार कर लो, ये अच्छा होगा। बहुत सारा कुछ बताया जाएगा जो आपको इसमें मिलेगा, अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी तो इस पेपर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए मस्ट होगा, याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो ये किरचॉफ के नियम की बात कर रहा है, हम खासकर देखें, ये यहां से देखना था हमको, 6 7 8 9 की बात करें। चलो देख लो, देखो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, और अथवा करके एक और थोप दिया आपको क्वेश्चन, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को करना है, समझ में आया। यानी कि 6 में ये वाला करो या ये वाला करो, जो आपको समझ में आता है उसको उसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आप 7 नंबर में जाओगे तो इसमें देखो एक क्वेश्चन यहां दे दिया, फिर अथवा करके क्या किया, एक और क्वेश्चन दे दिया, दिया कि नहीं। तो इसी तरीके से 7 का भी कोई एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, और 8 नंबर में भी देखो यहाँ पे क्या किया है, एक क्वेश्चन दे दिया और फिर अथवा करके इसका भी एक दे दिया, ठीक है। और ये सब देखते जाओ, 6 7 8 और 9 जो होगा वो 5-5 नंबर का होगा, यानी 5 का 20 नंबर दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। और देखना है ये कर रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ रहेगा, कोई क्वेश्चन दिया होगा, पीएन संधि आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये पढ़ाया गया है, पीएन संधि तो आपका रहेगा इस बार, ठीक है, क्या रहेगा, पीएन रहेगा, चाहे एन टाइप चाहे पी टाइप, जो भी होगा सेमीकंडक्टर से आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो उसको तैयार कर लेना, लेकिन ट्रांजिस्टर मत तैयार करना, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है।
तो यही समझाना था कि यहाँ पे जो देखोगे ये क्या होता है, दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइगेंस के द्योतक तनिकाओं का सिद्धांत का विवेचना कीजिए, तो हाइगेंस बाबू को भी याद कर लेना, क्योंकि ये हाइगेंस भी क्या है, आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर रहेंगे। दो क्वेश्चन में आप तो कंप्लीट ही कर लेना। एक दो क्वेश्चन में एक नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन,